का रुख कर लेते हैं। पशुपति पारस पटना के लिए रवाना हो चुके हैं और पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन का भी ऑफर हुआ है। इंडिया गठबंधन में पशुपति को 2 सीटों का ऑफर है। लालू यादव से पशुपति पारस की मुलाकात भी संभव है। पशुपति पारस ने आज ही मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस ने इस्तीफा देने के बाद कहा, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। एनडीए की सीट शेयरिंग में खाली हाथ रहने के बाद आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से आज इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का ऐलान करने के वक्त उन्होंने कहा, मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, हमें एक भी सीट नहीं दी गई है। आपको बता दें कि इस्तीफा देने के पहले तक पशुपति पारस मोदी सरकार में मंत्री भी थे और इसी बीच जैसे ही पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया, इंडिया गठबंधन से पशुपति पारस को 2 सीटों के लिए भी ऑफर आ चुका है। बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। ऋषिकेश हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सीधा मैं ऋषिकेश का रुख करूंगी। ऋषिकेश, इसे कैसे देखा जाए? पशुपति पारस का इस्तीफा देना लगभग लाजमी माना जा रहा था क्योंकि एक भी सीट उन्हें सीट शेयरिंग में नहीं मिली, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ऑफर आ गया है। क्या लगता है, जाएंगे क्या पशुपति पारस? देखिए, बिल्कुल इस बात की संभावना है कि इंडिया गठबंधन में पशुपति पारस को 2 सीटों का ऑफर हो चुका है। एक दिन पहले इस्तीफा देने के ठीक एक दिन 2 दिनों से लगातार वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के संपर्क में थे। उन्हें इस बात का आभास था कि जो मीडिया में रिपोर्ट दी जा रही है उनके सीट न देने को लेकर वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब से थोड़ी देर के पहले अपने आवास से, जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, पशुपति पारस का आवास, वहां से वो पटना एयरपोर्ट पटना के लिए रवाना हो गए हैं। देर रात में आज दोपहर में जब इस्तीफा उन्होंने दिया, उसके बाद लालू प्रसाद यादव की उनसे बात हुई है और जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे वहां उनकी मुलाकात लालू यादव से होगी, ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और हाजीपुर और समस्तीपुर 2 सीटों का ऑफर ही फिलहाल दिया गया है। तीसरा नवादा को लेकर, जहां से चंदन सिंह सांसद हैं और जो अभी पशुपति पारस के साथ मजबूती से खड़े हैं, सूरजभान सिंह, वो पटना में मौजूद हैं और वो लगातार बीच के मीडियोकर की भूमिका में है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट उतरेंगे, लालू प्रसाद यादव के आवास, वो 10 सर्कुलर रोड जाएंगे और वहां उनकी मुलाकात संभव है। और फिर बहुत जल्द डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि शाम में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस की शुरू होनी है और कांग्रेस इस वजह से केंद्रीय चुनाव समिति में बिहार पर आज चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां इंडिया गठबंधन में सीटों का जो शेप है वो फाइनल नहीं हो पाया है और वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है पशुपति पारस का। और संभवतः 2 सीटों का ऑफर है। हो सकता है कि कुछ नेगोशिएशन में कुछ और बात बन जाए, लेकिन लगभग ये तय है कि पशुपति पारस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के हिस्सा होंगे। अच्छा ऋषिकेश, पशुपति पारस ये भी कहते नजर आए आज कि अगर मैंने इस्तीफा दे रहा हूं और अब मैं स्वतंत्र हूं, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा, तो यानी कि अब पशुपति पारस के पास 2 विकल्प हैं, या तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं या फिर निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या लग रहा है, दोनों विकल्पों में से किस विकल्प की तरफ वो जा सकते हैं? और अगर जनाधार की बात की जाए तो इस पार्टी का जनाधार बिहार में कितना हद तक आपको लगता है कि मजबूत है कि लोकसभा में वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है? देखिए, निर्दलीय जाने का तो सवाल नहीं उठता है, क्योंकि पशुपति पारस कोई आज नए नवेले वो राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है। 1977 में वो पहली बार एमएलए बने थे, 6 बार के एमएलए रहे, बाद में बिहार सरकार में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, तो इस बात की संभावना कम है। लगभग वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, ये तय है।
सीटों का नेगोशिएशन चूंकि अभी शुरू हुआ है और अगले 1 या 2 दिनों में ये लगभग औपचारिक शेप में आ जाएगा साइज में कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के कोटे में 9 सीट थी, वो निश्चित तौर पर 1 सीट हो सकता है कमेगी और 28 सीटों पर आरजेडी जो चुनाव लड़ रही है हो सकता है वो 26 या 27 पर आए, तो इंडिया गठबंधन के वो हिस्सा होंगे। दूसरा जो हाजीपुर को लेकर उनकी दावेदारी को लेकर है, तो जो दलीलें दी जा रही है, तर्क दिया जा रहा है कि 2009 में जब रामविलास पासवान वहां से चुनाव हारे थे तो 28 या 27 हजार का मार्जिन था और जब वो चुनाव जीते 2014 में तब भी 28 या 27 हजार का मार्जिन था, तो काफी थिन मार्जिन है। और अब पशुपति पारस के आने के बाद जो इंडिया गठबंधन का वहाँ वोट बैंक है वो, और अगर पारस अपने समाज के वोट को कुछ दलित वोटों में सेंधमारी कर पाते हैं 5.3% जिसे कहा जा रहा है पूरे बिहार में, तो संभवतः हो सकता है कि वहाँ कोई दूसरा करिश्माई नतीजे आ सकते हैं, ऐसा इंडिया गठबंधन को लगता है और इसीलिए वो पशुपति पारस पर दांव लगाना चाहती है। और यही कमोबेश जो दूसरी सुरक्षित सीट है समस्तीपुर का, वहां भी पार्टी को लगता है कि अगर जो उनके बेटे प्रिंस हैं, जो भतीजे हैं, जो सिटिंग सांसद है, अगर उन पर दांव लगाया जाए और अगर वो अपने जातिगत वोट बैंक में सेंधमारी थोड़ा भी कर पाते हैं 20% या 25% भी, तब भी जीत की संभावना है या कम से कम लड़ाई की संभावना जरूर है, क्योंकि 2019 में नतीजे बिल्कुल अलग थे। 39 सीटों पर चुनाव जीता था एनडीए गठबंधन और बड़ा ह्यूज मार्जिन था, जहां भी जो जीत का अंतर था वो बड़ा था, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इस तरीके की बातें थी। तो ये दलील दी जा रही है और शायद इसी दलीलों के जरिए इंडिया गठबंधन भी पशुपति पारस को अपने पक्ष में करना चाहता है। ऋषिकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हमारे साथ सौरभ भी जुड़ गए हैं, हम सौरभ से भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बोली है बीजेपी, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, ये कहना है बीजेपी का, नए लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए, ये भी बीजेपी ने कहा है। और सौरभ भी हमारे साथ लगातार अब जुड़ गए हैं। सौरभ, सीधा आपका रुख करूंगी, बिहार में क्या कुछ हलचल है? पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया मोदी कैबिनेट से और इस्तीफा देने के वक्त उन्होंने कई बड़ी बातें भी कह दी, कहा कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहता हूं, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ऑफर आ गया। बिहार में आप कैसे देख रहे हैं इस हलचल को? जी बिल्कुल दिव्या, कल जिस तरीके से शाम में 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एनडीए का और सीटों का बंटवारा हुआ था, उसी समय यह तय हो गया था कि पशुपति पारस जो है वो आने वाले समय में मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद वो एनडीए भी छोड़ सकते हैं, यानी बड़ा फैसला पशुपति पारस ले सकते हैं। आज वो दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर पटना आने के बाद सबसे पहले वो अपने नेताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक करेंगे और उसके बाद लगातार उनको आरजेडी के तरफ से ऑफर दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज से कल तक वो एनडीए छोड़ेंगे और महागठबंधन में शामिल होंगे, क्योंकि अगर आप पशुपति पारस या उनकी पार्टी को अगर देखें तो उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। जिस तरीके से एनडीए के तरफ से उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई है, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो पशुपति पारस और उनके साथ जो 2 सांसद हैं, चाहे उनके भतीजे प्रिंस राज हो या फिर चंदन सिंह हो जो सूरजभान सिंह के भाई हैं, या तो ये सभी बैठ जाए, चुनाव नहीं लड़े। अगर इन्हें चुनाव लड़ना है तो इन्हें महागठबंधन के पास जाना पड़ेगा, महागठबंधन में शामिल होना पड़ेगा। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही है कि महागठबंधन और आरजेडी के तरफ से लगातार इनको ऑफर दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर पशुपति पारस एनडीए का दामन छोड़ेंगे और महागठबंधन में शामिल होंगे। अच्छा, इस बीच देखिए सौरभ, अब आरजेडी भी इस पर बोल रही है, वो कह रही है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, यानी कि अभी और भी बड़ा खेला हो सकता है। अभी पीछे हमने देखा नीतीश कुमार का जब कैबिनेट विस्तार था तो 12 विधायक जो है वो नाराज थे, तब भी कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट सामने आई थी। और अब पशुपति पारस को लेकर भी आरजेडी जो है वो चुटकी ले रही है, कह रही है कि देखिए आगे आगे क्या होता है, और भी कुछ खेला होना बाकी है। तो इस पे क्या कुछ सुगबुगाहट है? क्योंकि अगर बात की जाए, पशुपति पारस को कहीं ना कहीं ये इल्म हो गया था कि मुझे सीट्स नहीं मिलेंगी और फिर एनडीए से इस्तीफा उनका लगभग तय माना जा रहा था। जी बिल्कुल दिव्या, पशुपति पारस को इल्म हो चुका था, लेकिन वो अंतिम समय तक वो देखना चाहते थे कि जो सीटों का बंटवारा होता है उसमें क्या उनके खाते में कोई एक भी सीट आती है या नहीं आती है। जब उन्हें बिल्कुल एक तरीके से बीजेपी ने फाइनल कर दिया, एनडीए ने फाइनल कर दिया कि पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी जाएगी, उसके बाद
वो लगातार बीजेपी के संपर्क में थे, बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे और उसके एक दिन के बाद यानी आज उन्होंने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया। यानी बातचीत का जो भी सिलसिला था वो बिल्कुल खत्म हो गया। जो भी बातचीत बीजेपी के नेताओं से चल रही थी वो संभावना जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। उसी के बाद पशुपति पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यानी वाले 24 घंटे में वो एनडीए का दामन छोड़ेंगे और महागठबंधन में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार एनडीए से नाराज चल रहे थे क्योंकि उनकी जो उम्मीद थी उन्हें लग रहा था कि उन्हें कम से कम 2 सीटें जरूर दी जाएगी, लेकिन उन्हें एक ही सीट मिली है। इसीलिए अभी तक उपेंद्र कुशवाहा मीडिया के सामने नहीं आए। मतलब अभी तक उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश आपका और सौरभ आपका पटना से जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद ही सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ टव्वल शुरू हो चुका है। और देखिए बड़ी खबर भी सामने आई इस बीच, पशुपति पारस के इस्तीफे पर बीजेपी ने कहा है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।